नमस्कार दोस्तों, मैं समीर, आपका स्वागत है हमारे चंद्रा टेक्नोलॉजी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एक रिंगर आईसी के ऊपर, जो कि हमारा रिंगर आईसी का मॉडल नंबर है वो है K318। और हम लोग आज K318 जो रिंगर आईसी है फ्रेंड, ये हमारा डिफरेंट मॉडल के फ़ोन में जो है लगा हुआ है। हम लोग जैसे कि ओप्पो, वीवो का, जो रियलमी वगैरह का स्कीमेटिक जो है नहीं मिल पाता है, तो उसी के लिए आज ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। और ये K318 जो रिंगर आईसी है ये काफ़ी पॉपुलर आईसी है। ये आपको बहुत सारा मॉडल है जैसे ओप्पो, वीवो का, उसका स्कीमेटिक नहीं मिलता है। तो आप ये वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको जिस किसी भी मॉडल में लगा होगा आपको सेम चेकिंग करनी है, जो मैं चेकिंग बताऊँगा। आपको सेम चीज़ फॉलो करना है, जो आपको मैं नोट कराऊँगा उसको आपको एक बार जो वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको जिस किसी भी मॉडल में अगर K318 रिंगर आईसी लगा होगा तो उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे हमारा K318 रिंगर आईसी, K318। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हम सर्च करेंगे। ये कितने सारे मॉडल में लगा हुआ है उसको देखते हैं। देखिए ये हमारा लगा हुआ है। देखिए इस ऐसा आप देखते जाएंगे तो लगभग 50-60 मॉडल में आपको ऐसे दिख जाएगा। और कुछ मॉडल ऐसा है जिसको यहाँ पे लिखा नहीं गया है, फिर भी वहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत सारा मॉडल में लगा हुआ है, जैसे कि वीवो, ओप्पो, मोटरोला, नोकिया, लावा, मीजू, हुआई का फ़ोन, हॉनर का, सैमसंग में भी यूज़ हुआ है, देख सकते हैं आप, सैमसंग में भी यूज़ हुआ है, स्वामी, मतलब हर एक ब्रांड में इसको यूज़ किया गया है। मोटरोला, लेनोवो, रियलमी, ओप्पो, वीवो, सब मॉडल में ये ऑलमोस्ट लगा हुआ है। देखिए आप गिनेंगे इसमें लगभग 50-60 मॉडल में तो एसी भी लिखा ही हुआ है ऑलरेडी। और ऐसे बहुत सारा मॉडल है जिसमें इसमें शो नहीं किया गया है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जैसे कि मैं इसमें से कोई से भी एक मॉडल को हम लोग इसमें से निकालेंगे जिस मॉडल का हमारे पास स्कीमेटिक अवेलेबल होगा। ठीक है, तो मैं इसमें से एक मॉडल ले लिया हूँ, फिर हम लोग इधर चलते हैं। देखिए Redmi 6A का मॉडल है जिसको मैं लिया हूँ, Redmi 6A। इसमें लगा हुआ है K318 रिंगर आईसी, K318 रिंगर आईसी लगा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है हमारा जो टेस्टिंग जो होगा, जैसे कि हम लोग कोई फ़ोन को खोलते हैं, फ़ोन को खोलने के बाद हम लोग रिंगर आईसी में पहले कूल टेस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद उस पर हॉट टेस्टिंग करते हैं रिंगर के पॉइंट पे जहाँ पर हमारा रिंगर जो है लगता है। जैसे कि हमारा बॉटम हिस्सा जो होता है, जो चार्जिंग पिन से भी जो लगा रहता है, चार्जिंग प्लेट, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कूल टेस्टिंग करते हैं। कूल टेस्टिंग अगर ओके रहता है तो हम लोग हॉट टेस्टिंग करते हैं। तो हम लोग आज कंडीशन को देखते चलेंगे कि कौन सी कंडीशन पे हमको कहाँ पे टेस्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर GR नहीं आ रहा है तो कहाँ चेक करेंगे, या GR आ रहा है फिर भी से आपका जो सॉन्ग बजा रहा है तो प्ले नहीं, वो सॉन्ग नहीं बज रहा है, तो आपको कहाँ कहाँ जो है टेस्टिंग करना पड़ सकता है। जैसे कि कैपेसिटर खराब होगा तो क्या होगा, ये कैपेसिटर खराब होगा तो क्या होगा, ये कैपेसिटर अगर खराब है तो क्या होगा, या यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा तो क्या होगा, ये सबको हम समझेंगे। जैसे कि ये आइडियोपा EN जो है स्पीकर के लिए जो EN सिग्नल है वो नहीं आएगा तो क्या होगा, ये यहाँ से डाटा के लिए जो लाइन है, आइडियो के लिए डाटा जो आ रहा है, ये लाइन अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये सबको हम लोग आज समझने वाले हैं। तो चलिए जहाँ पर मैं स्कीमेटिक जो बना के रखा हूँ वहाँ पर चलते हैं और आगे हम लोग इसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग आ गए हमारा स्कीमेटिक पे। ये मैं आपको ये ड्रॉ कर लिया हूँ स्कीमेटिक, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमारा जो रिंगर आईसी है उसको मैं ऐसे सिस्टम से जमा लिया हूँ, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा जो है समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कूल टेस्टिंग हम कैसे करें। ठीक है, तो जैसे कि हम फ़ोन को ओपन करते हैं, हमारा सॉन्ग प्ले कर रहा है, फिर भी से हमारा रिंगर से आवाज़ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमको क्या क्या चीज़ चेक करना है। जैसे कि हम सबसे पहले करते हैं मीटर से कूल टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग जैसे ही करते हैं हम मीटर से रिवर्स बायस रीडिंग चेक करते हैं। जैसे रेड कलर क्रॉप को ग्राउंड रखते हैं, ब्लैक कलर क्रॉप को रिंगर जहाँ पर लगता है वहाँ लगाते हैं। तो मान के चलिए कि हमारा जो है रिवर्स बायस रीडिंग में 400 के आसपास जो है आ रहा है, 410 मान के चलिए आ रहा है। तो हमारा सेकंड में भी हमारा आना चाहिए 410 या फिर 11-12 के करीब होना चाहिए। अप्रॉक्स 5-10 का ऊपर नीचे हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इसमें GR अगर नहीं आ रहा है तो आपका इस आईसी से लेके यहाँ तक का दूरी में जो है प्रॉब्लम है। पहला या तो GR ओके हो सकता है, अगर नहीं है तो मान के चलिए क्या हो सकता है आपका
या तो शॉर्ट हो सकता है या लाइन ओपन हो सकता है, दो कंडीशन हो सकता है। तो पहले में आपका देखते हैं कि मान के चलिए कि हमारा जी आर ओके के कंडीशन पे हम लोग बाद में बात करेंगे। जैसे हमारा जी आर 400 आ रहा है। दूसरा हम लोग जब जी आर चेक करेंगे, दूसरा जी आर चेक करते हैं, ये पहला हो गया, पहला ओके हो सकता है। दूसरा आपका हो सकता है ये ओपन, जिसको बोलते हैं ओएल होना। ओएल मतलब ओपन, मतलब इस चीज से बीच से कोई तार कट जाना या फिर हमारा मिडिल फ्लेक्स से नीचे तक नहीं पहुंच पाना, ये होता है आपका ओपन सर्किट। ठीक है फ्रेंड्स। और शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जैसे ही आप इसको तीसरा कंडीशन बनता है, जैसे आप इसमें जी आर ले रहे हैं, जी आर ले रहे हैं तीसरा कंडीशन पे, तो आपका 0 0 0 0 1 आ रहा है या 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये लाइन शॉर्ट आ रहा है। ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको शॉर्टिंग हटाने के लिए आपको देखिए शॉर्ट वाले कंडीशन में क्या क्या लाइन जवाबदार है। शॉर्ट की कंडीशन में या तो ये IC शॉर्ट हो सकता है या फिर कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, और इसमें कुछ भी चीज़ जो है शॉर्टिंग नहीं है। शॉर्टिंग मतलब यहाँ से ही यहीं तक के बीच में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकता है, या फिर ओपन रहेगा तो आपका या तो ये बीच का कॉइल ओपन हो सकता है या फिर आपका जो मिडिल फ्लेक्स वगैरह होता है वो ओपन हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। ओएल के कंडीशन में और शॉर्ट के कंडीशन में आपका ये कैपेसिटर या फिर IC जवाबदार है। तो ये रहा आपका GR का कंडीशन। अब मान के चलिए GR अगर ओके है तो भी फिर से भी गाना नहीं बज रहा है, तो आपको इस IC का कौन कौन सा जो पार्ट्स है जिसको आपको चेक करना है और कौन कौन सा पार्ट्स है जिसको चेक नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको इस IC को तो पहले इनपुट चाहिए, तो इनपुट कुछ वोल्टेज रहेगा तभी तो ये आउटपुट करेगा। तो सबसे पहले इसको चाहिए एक सिस्टम का एक पावर, जिसको बोलते हैं जो हमारा DC टू DC कन्वर्टर जो IC होता है, वहाँ से एक हमारा VPH लाइन निकलता है जिसको हम लोग सिस्टम वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ पर जो हमारा बैटरी का जो मेन वोल्टेज रहता है, बैटरी में जैसे हमारा बैटरी कितना वोल्टेज रहता है उतना हमारा यहाँ पर लाइन में होता है। जैसे कि हमारा बैटरी 3.6 से ऊपर जो चार्ज होता है तब हमारा फोन चलता है, तो 3.6 से लेके 4.2 वोल्टेज जितना भी हो सकता है, मान के चलिए 3.8 वोल्टेज है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस लाइन में हमारा जो है बैटरी का वोल्टेज, जैसे ही हम बैटरी को फोन में लगाते हैं, फोन को बिना ऑन करे ही ये वोल्टेज हमारे यहाँ पास पहुँच जाता है। तो देखिए ये वोल्टेज तो हमारे यहाँ पास कंटिन्यू है, लेकिन हमारा वोल्टेज कंटिन्यू आउटपुट तो थोड़ी होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसको जब हम मन चाहे समय पे हम इसको ऑन और ऑफ करा सकते हैं। ठीक है। हम मन चाहे तब इसको ऑन करते हैं, मन चाहे तब इसको ऑफ करते हैं। तो सबसे पहले आपको कंडीशन बनता है आपका यहाँ पास VPH का जो वोल्टेज है वो होना चाहिए, मतलब बैटरी का जो वोल्टेज है वो यहाँ पास इनपुट होना चाहिए। देखिए इसके आजू बाजू में जो है ये कैप देखने को मिलेगा जो यहाँ पास वोल्टेज को फिल्टर करेगा यहाँ पास आने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पास हमारा जितना बैटरी वोल्टेज होगा उतना पहला तो इस पे इनपुट होना चाहिए। अब दूसरा, इसको हम मन चाहे समय पे चालू करते हैं, मन चाहे समय पे बंद करते हैं। तो ये आइडियो पार्क का जो लाइन है ये EN लाइन होता है। ये CPU से हम जब इसको कोई सॉन्ग प्ले करते हैं तो एक CPU से हमारा 1.8 वोल्टेज निकलता है और इसको EN सिग्नल देता है। जब ये EN सिग्नल आता है तभी ये वोल्टेज को आउटपुट करना चालू करता है। ये वोल्टेज को 2.8 वोल्टेज यहाँ पास जो है आउटपुट करता है। ये डिफरेंट होने थोड़ा डिफरेंट वोल्टेज हो सकता है। ठीक है फ्रेंड। अगर मान के चलिए ये 1.8 वोल्टेज, ये सबसे पहला तो ये वाला लाइन अगर ओके है, सबसे पहले आपका ये वाला लाइन अगर ओके है, ये पहला टेस्टिंग, सॉरी ये है आपका फर्स्ट टेस्टिंग, आपको ये वोल्टेज आपका होना चाहिए। सेकेंड, जब हम सॉन्ग प्ले करते हैं तब के कंडीशन में आपका यहाँ पास जो है 1.8 वोल्टेज आपका यहाँ आना चाहिए, तभी इसको इनेबल मिलेगा तो ये वोल्टेज आउटपुट करना शुरू करेगा। जब तक इसको इनेबल नहीं मिलेगा ये वोल्टेज आउटपुट करना स्टार्ट नहीं करेगा, ये IC स्टार्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये VPH चेक करना है। दूसरा चेकिंग करना है आपका इसको जो है 1.8 वोल्टेज को, सेकेंड टेस्टिंग आपका करना है 1.8 वोल्टेज को। अब मान के चलिए ये ओके है, फिर भी से आपका आउटपुट नहीं हो रहा है, तो आपका इस साइड में कोई शॉर्टिंग हो सकता है। अब शॉर्ट कौन सा कैपेसिटर हो सकता है? सबसे ज़्यादातर शॉर्टिंग ये वाला कैपेसिटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा वोल्टेज बनता है। यहाँ इस दोनों कैपेसिटर को जो वोल्टेज स्टोर होता है, जिसको यहाँ पर स्टोर किया जाता है, वो वोल्टेज यहाँ आउटपुट होता है, इसलिए वोल्टेज ज़्यादातर शॉर्ट होने का चांसेस रहता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले आपको ये चेक करना है, दूसरा ये चेक करना है 1.8 वोल्टेज, फिर भी से नहीं हो रहा है तो आपको ये कैपेसिटर जो लगा हुआ है इसको भी टेस्ट कर लेना है। एक्चुअल में ये कैपेसिटर क्या काम करता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा 3.8 वोल्टेज है यहाँ पे,
लेकिन अब हमारा जो रिंगर आईसी है वो कंटिन्यू बजता है, तो ये 3.8 वोल्टेज से हमारा जो है बज नहीं पाएगा, वो कम ज़्यादा होते रहते हैं एक्चुअल में। तो इस आईसी को क्या है, पर्टिकुलर एक स्विचिंग वोल्टेज चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, एक बूस्ट कन्वर्टर सर्किट बनाया गया है, ताकि हमारा स्टोर को ये वोल्टेज को ये स्टोर करके रख सके। तो इसीलिए देखिए यहाँ पास एक कपलर कैपेसिटर लगाया गया है, यहाँ स्विचिंग करा के इसको वोल्टेज को स्टोर किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पास आपका जो वोल्टेज है उधर बनेगा, यहाँ पे बनेगा 3 वोल्टेज के करीब, इसके जो उस साइड बनेगा इसके बनेगा थोड़ा स्विचिंग वोल्टेज, जैसे कि 4.2 वोल्टेज के करीब देखने को मिलेगा। और ये वाले कैपेसिटर में भी आपको स्विचिंग वोल्टेज देखने को मिलेगा, यहाँ भी आपको 4.2 वोल्टेज के करीब देखने को मिलेगा। उसके बाद इसके इस साइड में, इस कैपेसिटर के इस साइड पे आपको लगभग 5 वोल्टेज के करीब देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये जो कपलर कैपेसिटर के जो वोल्टेज दिखा है, ये डिफरेंट फोन में थोड़ा सा डिफरेंट वोल्टेज हो सकता है। फिर उसके बाद इसका जो फाइनल आउटपुट है, जो सबसे ज़्यादा जो वोल्टेज बनता है, वो यहाँ से 7 से लेके 8 वोल्ट के करीब, 9 किसी में वोल्ट बनता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पास वोल्टेज आता है, ज़्यादा वोल्टेज, और ये प्रॉपर फिर स्टेबल वोल्टेज हमारा 2.8 वोल्टेज ये देता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको लगाने का मकसद एक ही है कि यहाँ जो वोल्टेज आ रहा है उसको इधर स्टोर करके रखा जा सके, ताकि वोल्टेज इधर हमारा कम ज़्यादा हो तब भी से कोई हमारा इस आईसी को फर्क ना पड़े, इसलिए सर्किट का यूज़ होता है। और जिस रिंगर आईसी पे ये कैपेसिटर नहीं यूज़ हुआ रहेगा, कोई से भी रिंगर आईसी, तो ये कैपेसिटर अगर कपलर कैपेसिटर नहीं यूज़ हुआ रहेगा, तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, एक बूस्ट कॉइल यूज़ होता है। जैसे कि वीपीएच लाइन पे एक बूस्ट कॉइल लगा के उसको ऑलरेडी स्विचिंग किया जाता है। तो वो हम लोग आगे कोई एडवांस रिंगर आईसी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला चेकिंग हुआ आपका वीपीएच, दूसरा चेकिंग हुआ 1.8, तीसरा जो चेकिंग हुआ आपका, उसके बाद आपको अगर ये 1.8 वोल्टेज आ रहा है, फिर भी से आपका यहाँ पर स्विचिंग वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो फिर आपका ये आईसी ही खराब हो सकता है, क्योंकि इधर शॉर्टिंग नहीं है तब के कंडीशन में। अगर शॉर्ट नहीं है, ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है, ये तो शॉर्ट नहीं हो सकता। ये वैसे खराब होने का चांसेस थोड़ा कम रहता है, वैसे खराब होने का सबसे ज़्यादा चांसेस यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट ये सही है, ये भी सही है, और ये दोनों इधर शॉर्टिंग नहीं है, तो आपका तीसरा जो खराब हो सकता है, ये आईसी ही खराब हो सकता है। मतलब ये आईसी खुद खराब हो सकता है। इस कंडीशन में इस आईसी को आपको चेंज करके देख लेना चाहिए। अब इतना में आपको वोल्टेज आउटपुट होना ही चाहिए। कौन सा वोल्टेज, जो 2.8 वोल्टेज है हमारा। ठीक है, और अगर सीपीयू से अगर ये नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पास बैटरी को लगा देना है फोन में, हमारा फोन में बैटरी को लगा देना है। यहाँ पास कोई भी डीसी से भी डायरेक्ट 1.8 वोल्टेज देख लीजिए, आपको ये जो वोल्टेज मैं दिखाया, वोल्टेज ऑलरेडी स्विचिंग करते हुए मिल जाएगा। आपको यहाँ आउटपुट में 2.8 वोल्टेज मिल जाएगा। अगर ये वोल्टेज नहीं आ रहा तो आप इसको, हमारे पास जो डीसी मशीन होता है उसको आप 1.8 वोल्टेज कर लीजिए और एम्पियर को 1 कर दीजिए, और आप यहाँ पास उस डीसी वोल्टेज को दे दीजिए, और आप ये सब वोल्टेज को डायरेक्ट ही चेक कर सकते हैं। फोन को आपको ऑन करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। इस आईसी को जब 1.8 वोल्टेज मिलेगा तो इसको ये लगेगा कि हमारे को सिग्नल मिल चुका है, अब मेरे को आगे स्टार्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका यहाँ पास जो है 2.8 वोल्टेज मिल जाएगा। इतना में आपका 100% 2.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा तो आपका ये कोई ना कोई जो मैं चेकिंग बताया वहाँ पास कुछ ना कुछ आप मिसिंग कर रहे होंगे, या फिर आपका ये आईसी खराब हो सकता है। ठीक है, अब ये दूसरा कंडीशन भी ओके हो गया, आपका 2.8 वोल्टेज आ गया। अब इस कंडीशन में अगर नहीं बज रहा है आपका रिंगर, तो भी आपका अभी भी इधर फॉल्ट हो सकता है आगे। तब आपको अगर वोल्टेज बन रहा है फिर भी से आपका सॉन्ग नहीं बज रहा है, तो आपको अब कौन कौन सा लाइन को चेक करना है। ठीक है, तो देखिए आपका अगर वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है फिर भी से आपका सॉन्ग नहीं बज रहा है, तो आपको देखिए अब जो चीज मैं वोल्टेज के लिए जवाबदार बताया वो सबको चेकिंग नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब आपको जो चीज मैं जवाबदार बताया, जैसे कि हमारा ये वीपीएच लाइन, ये 1.8 वोल्टेज, ये सबको चेक नहीं करना है, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, तो अब आपको समय वेस्ट नहीं करना है, ये इसमें कोई भी चेकिंग नहीं करने हैं, ना रिंगर आईसी को चेंज करना है, ना इसको ना ये वो वीपीएच को देखना है, ना 1.8 वोल्टेज को देखना है। अब ये सब ओके है, तभी आपका 2.8 वोल्टेज बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपको इधर कोई चेकिंग नहीं करना है। अब सिर्फ A1 और A2 की लाइन को चेक करना है। जो आता है हमारा एक
आइडियो कोडेक आईसी से। ठीक है, जो आता है हमारा एक आइडियो कोडेक आईसी से एक डाटा आता है जो लो फ्रीक्वेंसी में जो डाटा होता है, जैसे कि लो फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है एक हम लोग हेडफोन जो सुनते हैं, हमारा जो हेडफोन आता है उसको जो हम लोग सुनते हैं उतना बड़ा जो डाटा होता है उसको ये जो एम्पलीफायर आईसी है वो क्या करता है, उसको एम्पलीफाई करके हमारा रिंगर को बड़ा स्पीकर हो जाता है। जैसे कि एक हम मोबाइल से हम एक बूफर को बजा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट डीजे को नहीं बजा सकते, लेकिन हमको डीजे बजाने के लिए एक एम्पलीफायर चाहिए। एम्पलीफायर जो यूज़ करते हैं डीजे बजाने वैसा टाइप का वो चाहिए एम्पलीफायर, तभी हम एक मोबाइल से जो है डीजे को बजा सकते हैं। डायरेक्ट हम बड़ा स्पीकर को हम अपने मोबाइल से नहीं कनेक्ट कर सकते, या कनेक्ट करेंगे तो हमारा ऑडियो आईसी है वो ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से हमारा ऑडियो कोडेक जो आईसी होता है वो छोटा जो डाटा भेजता है, ये हमारा एक कैपेसिटर से होते हुए एक 3 किलो ओम्स की रजिस्टर से होते हुए ये लाइन आता है हमारा इस आईसी पे और इस आईसी पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपको जो है सेकेंड जो टेस्टिंग करना है, आपको इस लाइन का चेकिंग करना है, और यहाँ का चेकिंग आपको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इस कैपेसिटर के इस साइड जो जीआर चेक करेंगे वो इसका होगा, और इस साइड का जो जीआर होगा इस कैपेसिटर के जीआर इस साइड का होगा, और इसका जो है इसका जो जीआर है इसका कनेक्टिविटी को यहाँ दिखाएगा। यहाँ बस मान के चलिए कि दोनों तरफ इस कैपेसिटर के दोनों तरफ जीआर होना चाहिए। अगर इस तरफ भी जीआर नहीं आ रहा है, इस तरफ भी नहीं आ रहा है, तो आपका इस तरफ नहीं आ रहा है तो इधर से कनेक्टिविटी नहीं होगा, या इस तरफ से जीआर नहीं आ रहा है तो इसका कनेक्टिविटी नहीं होगा, या इस तरफ से जीआर नहीं आ रहा है तो इसका कनेक्टिविटी नहीं होगा, इस तरफ से जीआर नहीं आ रहा है यहाँ पास ग्राउंड के साथ रेजिस्टेंस, तो फिर आपका इधर से नहीं आ रहा तो इसका फॉल्ट हुआ, इधर से नहीं आ रहा तो इसका फॉल्ट हुआ। बाकी इस लाइन को आपको अगर चेक करना है तो आप एक अगर ज़्यादा चेकिंग करनी है आपको तो यहाँ पे एक जो हमारा हेडफोन जो होता है उसको आप कट कर लीजिए, और एक तार यहाँ और एक तार यहाँ लगा के आप उसको कान में गाना सुन के देख लीजिए। अगर बज रहा है इसका मतलब है ओके, अगर नहीं बज रहा है तो ये लाइन खराब है। तो आपको इस कंडीशन पे इस आइडियो आईसी पे नहीं छेड़ना है, डायरेक्ट आपको जो आइडियो कोडेक आईसी है उस पर काम करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसके बाद भी आपका नहीं बज रहा है, लाइन सही है फिर भी से, तो आपको डायरेक्ट जो है जो उसका आइडियो कोडेक आईसी है उसका प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको इधर कोई छेड़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको आइडियो कोडेक आईसी को चेंज करना है, जिसको बोलते हैं हमारा जो है या तो पावर आईसी में होगा या तो अलग से आइडियो कोडेक आईसी होगा। वो आपका डिफरेंट मॉडल में डिफरेंट होता है, ज़्यादातर पावर आईसी में होता है जो छोटा मॉडल होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का जो है K318 का फुल डिटेल वीडियो, और इस टाइप से आपको कौन सा सर्किट का और वीडियो चाहिए आपका। अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलता है तो वीडियो को लाइक करें ज़रूर, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसा नॉलेजेबल वीडियो मिलता रहे। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, हम मिलते हैं हमारा कोई नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।